बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक 3 क्वेश्चन है जो बहुत, अगर आप लोग समझ लेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद तय करिएगा। अगर ये आंसर आपको मिल गया तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती फिल्म इंडस्ट्री में आने से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछिए खुद से और उसका आंसर ढूंढिए कि वाई आई वांट टू बिकम एन एक्टर। मैं एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, और उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। वो सपना वपना नहीं है ना, शौक नहीं, मज़ा आता नहीं। आज तक आपने एक्टिंग करके नहीं देखी और बोलते हो कि मज़ा आ रहा है ना, या बोलते हैं मैं बड़ा पैशनेट हूँ, है ना। पैशनेट का मतलब ही नहीं मालूम है कि क्या होता है। पैशनेट का मतलब है विद रिजल्ट और विदाउट रिजल्ट। अगर आप सेम इंटरेस्ट से काम कर रहे हो तो आप पैशनेट हो, अदरवाइज़ आप पैशनेट नहीं हो। तो वो चेक करो कि क्यों बनना चाहते हो, क्या वैलिड रीज़न है। दूसरा, क्या वाकई आपको इस करियर से शिद्दत से इश्क है, मतलब बेपनाह मोहब्बत है, प्यार है कि यार यही चाहिए, इसके बिना कुछ और नहीं चाहिए, इससे लगाव है कि यार एक्टिंग करने में पूरे दिन कोई करवा ले। जैसे हम बचपन में खेलते थे, माँ बाप को बुलाना पड़ता था, वो शिद्दत, वो लेवल का अगर आपका प्यार है तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए कि हाँ ये मेरे को है। तीसरा है, अगर नहीं बन पाया एक्टर तो क्या करोगे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं कि हम नेगेटिव क्यों सोचें, क्या नेगेटिव क्यों सोचें। और आजकल तो सब अट्रैक्शन अफर्मेशन चल ही रहा है, तो नेगेटिव पर नेगेटिव चीज़ तो आती है माइंड में कि अगर नहीं बन पाया। अगर इसका आंसर आपके पास नहीं है कि नहीं बने तो क्या होगा, और वो आपको डर नहीं देता है, वो आपको फियर नहीं देता है, आप नहीं बन पाओगे एक्टर। फियर भी ज़रूरी है। फियर हमें अलर्ट रखता है, कॉन्शियस रखता है। फियर हमारे लिए ज़रूरी है। फियर बुरी चीज़ नहीं है। फियर की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में काम डर के मारे ही कर रहे हैं। हम लोग जो सो कॉल्ड शरीफ लोग हैं, हम शरीफ डर के मारे हैं। अदरवाइज हम में से आधे ज़्यादा लोग शरीफ भी नहीं होते। सही बात है। कानून का डर है ना। तो हम बहुत सारे काम डर के मारे कर रहे हैं। तो डर की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। टाइगर श्रॉफ का एग्जांपल है। नाडियाडवाला के ऑफिस में उन्होंने बोला कि एक्टर क्यों बनना चाहते, तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक्टिंग अच्छी लगती है और ये है, और मैंने मार्शल आर्ट भी इसलिए सीखा है। तो बोला एक्टर नहीं बन पाए तो क्या करोगे। तो बोले फिर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कनाडा या कहीं जाऊँगा, मार्शल आर्ट का स्कूल खोल लूँगा। मतलब प्लान बी, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। बात आई गई हो गई, काम नहीं दिया। 4 साल बाद दोबारा मीटिंग हुई, फिर उन्होंने ऐसी कैजुअल सवाल पूछे। ये तीनों सवाल आपसे पूछे जाएंगे इंडस्ट्री में, यहाँ मैं पेपर लीक कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर टाइगर श्रॉफ ने बोला कि नहीं, अब जब तक एक्टर नहीं बन जाऊँगा, जब तक मैं एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, या तो मैं एक्टर बन चुका हूँ तो बेहतर बनने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और फिर उनको मिली हीरोपंती। अगर एक स्टार किड को भी इन सवालों का सामना करना पड़ता है तो फिर कहाँ है कुछ भी। उसके पास यही एडवांटेज था कि वहाँ नाडियाडवाला के पास बैठ सकता था, लेकिन उसका आंसर गलत हुआ तो उसको भी काम नहीं मिला। मेक सेंस। तो इसलिए प्लान बी वाला चक्कर मत पालो। लता मंगेशकर अगर प्लान बी रखती तो क्या होता है यार, पता नहीं। गड़बड़ हो जाती। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।